अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ऑक्सफोर्ड न्यू सिलेबस बुक T1 की एक्सरसाइज 1A करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइम और अ कंपोजिट नंबर। पार्ट ए है 87। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था जिसमें हमने वर्कड एग्जांपल्स किए थे कि किसी भी नंबर का पता लगाने के लिए कि वो प्राइम है या कंपोजिट नंबर है, उसकी हम डिविजिबिलिटी बाय प्राइम फैक्टर्स देखेंगे। डिविजिबिलिटी बाय प्राइम नंबर्स। सबसे छोटा नंबर प्राइम नंबर जो है वो 2 है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 87 जो है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि इस नंबर का लास्ट डिजिट जो है वो डिविजिबल बाय 2 है या नहीं है। तो क्योंकि 7 जो है वो ऑड नंबर है, जिसका मतलब है कि वो डिविजिबल बाय 2 नहीं है। 7 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। उसके बाद हम देखेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, क्योंकि 2 के बाद जो सेकंड प्राइम नंबर है वो 3 है। तो उसके लिए ये रूल होता है कि इस नंबर के सारे डिजिट्स को हम ऐड करेंगे, यानी 8 + 7 = 15, और देखेंगे कि वो नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 15 इज़ डिविजिबल बाय 3, क्योंकि 5 3 ज़ा 15 होता है। तो इसलिए 87 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 87 के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, जो कि हैं 1 3 5 और 87 इटसेल्फ। इसके बाद पार्ट बी है नंबर 67। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस नंबर में जो लास्ट डिजिट है वो चूँकि 7 है, और 7 जो है ऑड नंबर है जो कि डिविजिबल बाय 2 नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे इसकी डिविजिबिलिटी बाय 3, यानी उसके लिए हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे। 6 + 7 = 13, और 13 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, यानी ये 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये नंबर 67, इसका लास्ट डिजिट जो है वो 0 या 5, अगर 0 या 5 होता है तो फिर वो डिविजिबल बाय 5 होता है, क्योंकि 2 और 3 के बाद जो प्राइम नंबर है वो 5 है। तो हम देखेंगे कि इसका लास्ट डिजिट जो है वो अगर 0 और 5 नहीं है तो फिर ये डिविजिबल बाय 5 नहीं है। 5 के बाद प्राइम नंबर 7 आता है, तो इसकी डिविजिबिलिटी हम बाय 7 देखेंगे, यानी इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो क्योंकि 9 7 ज़ा 63 होता है, तो यहाँ पर रिमाइंडर बचता है 4, यानी अगर रिमाइंडर बचता है तो फिर वो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होता। तो यानी 67 जो है वो 7 से भी डिविजिबल नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे 7 के बाद प्राइम नंबर जो है वो 11 आता है, तो 67 डिवाइड बाय 11 करके देखेंगे तो 6 11 ज़ा 66 होता है, यानी 1 रिमाइंडर बचता है, यानी ये 11 से भी डिविजिबल नहीं है। 11 के बाद जो प्राइम नंबर होता है वो 13 होता है, तो हम 67 को 13 से डिवाइड करेंगे, तो 5 13 ज़ा 65 होता है। 5 13 ज़ा 65, यानी हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 2 बचता है। उसके बाद हम 67 को 17 से डिवाइड करेंगे, जो क्योंकि 13 के बाद जो है वो नेक्स्ट प्राइम नंबर वो 17 होता है। तो 17 3 ज़ा 51 होता है। 3 17 ज़ा 51 होता है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें से 16 रिमाइंडर बचता है, यानी 67 जो है वो 17 से भी डिविजिबल नहीं है। इसी तरह से 67 जो है वो हम आगे कैलकुलेटर पे करेंगे, जो 17 के बाद प्राइम नंबर से कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि 67 जो है वो किसी भी प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं है, यानी 67 से जो
प्राइम नंबर्स कम हैं, उनमें से किसी से भी डिविजिबल नहीं है सिवाय अपने, यानी 67 जो है वो सिर्फ 1 से और इटसेल्फ यानी 67 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब है कि 67 जो है वो प्राइम नंबर है। इसी तरह स्टूडेंट्स जो पार्ट सी में नंबर दिया हुआ है वो 73 है। तो सबसे पहले हम 73 की डिविजिबिलिटी बाय 2 देखेंगे। तो क्योंकि 73 में जो लास्ट डिजिट है वो 3 है और 3 जो है इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। फिर आगे हम देखेंगे कि 73 जो है वो डिविजिबल बाय 3 है या नहीं है। तो 73 यानी 7 + 3 करेंगे, 7 + 3 = 10 बनता है, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। इसी तरह हम देखेंगे कि 73 में जो है वो लास्ट डिजिट क्या है, 0 है या 5 है। अगर 0 या 5 होता तो फिर ये डिविजिबल बाय 5 होता, बट 73 में लास्ट डिजिट 3 है, जो कि न 0 है न 5 है। सो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है। इसी तरह फिर हम कैलकुलेटर पे 73 को डिवाइड करेंगे 2, 3 और 5 के बाद जो प्राइम नंबर है वो 7 है। 7 के साथ भी ये डिविजिबल नहीं है। और फिर ये 73 जो है वो नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है 7 के बाद वो 11 है, क्योंकि 8 भी जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, 10 भी प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट जो नंबर है वो 11 है और 73 11 से भी डिविजिबल नहीं है। और इसी तरह 73 जो है वो इज़ नॉट डिविजिबल बाय 13 आइदर। तो इसीलिए 73 जो है वो एक प्राइम नंबर है। तो इस स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो डी पार्ट है और उसमें नंबर जो दिया हुआ है वो 91 है। अगेन हम सबसे पहले देखेंगे कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 1 जो है वो क्योंकि ऑड नंबर है तो इसलिए ये 2 से डिविजिबल नहीं है। इसी तरह फिर हम 9 और 1 को ऐड करेंगे, यानी वो बनता है 10, और 10 भी 3 से डिविजिबल नहीं है। आगे फिर हम देखेंगे कि 91 में जो लास्ट डिजिट है वो 1 है, जो कि ना 0 है ना 5 है। तो ये 91 जो है वो 5 से भी डिविजिबल नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या 91 जो है वो 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 7 से 91 जो है वो 7 से डिविजिबल है। 1 7 × 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 बचते हैं और 1 को नीचे ले आएंगे, 21 रिमाइंडर है। तो 3 7 × 21 होता है, जिसका मतलब है कि 91 जो है वो 7 से डिविजिबल है, यानी 91 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। स्टूडेंट्स इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। और इसके 4 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में ए पार्ट में 72, बी पार्ट 187, सी पार्ट 366 और डी पार्ट 630। तो आइए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें करनी है, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और दूसरा जो आंसर लिखना है वो लिखना है इंडेक्स नोटेशन में। प्राइम फैक्टराइजेशन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन और फैक्टर्स में फ़र्क है। ठीक है, बच्चे अक्सर इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैं नंबर ले रहा हूँ 18। ठीक है, इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि इसको इस तरह से लिखें, 18 ऊपर लिखें और फिर जो प्राइम नंबर्स हैं ना, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 9 2 ज़ा 18 होता है। और फिर आगे हम देखेंगे कि 9 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो फिर अगला प्राइम फैक्टर लेंगे जो कि 3 प्राइम नंबर लेंगे, सॉरी। तो जो 3 है वो सेकंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। तो 3 3 ज़ा 9, आगे फिर 3 को 1 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 3 ज़ा 3 होता है। ठीक है, तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 18 की,
वो आई है हमारे पास 18 इज़ इक्वल टू, ये वाले नंबर्स जो हैं ये प्राइम फैक्टर्स होते हैं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी जो 18 के प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो 2 3 3 आए हैं। और इसी तरह जो फैक्टर्स होते हैं ना वो अलग है। फैक्टर्स ऑफ 18, देखें फैक्टर्स ये होते हैं कि 18 किस किस से डिविजिबल है, ठीक है। तो ज़रूरी तो नहीं है कि 18 सिर्फ इनसे डिविजिबल है, ऐसा नहीं है, बल्कि 18 जो है वो 1 से भी डिविजिबल है। इसी तरह से 18 जो है वो इटसेल्फ से यानी 18 से भी डिविजिबल है, और 18 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, और 18 जो है वो 3 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है। यानी 18 के जो फैक्टर्स है ना वो ये है कि 1, 2, 3, 6, 9 और 18। तो ये फ़र्क है प्राइम फैक्टराइजेशन और फैक्टर्स में, इसको आप मिक्स ना कीजिएगा। फिर दूसरा काम जो इस क्वेश्चन में करना है वो आंसर को इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। इंडेक्स नोटेशन, तो इंडेक्स नोटेशन क्या होता है? इंडेक्स नोटेशन, अब जैसे हमने 18 के प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं ना, वो मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। 18 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो इंडेक्स नोटेशन ये होता है कि जो सिंगल पावर है उसको सिंगल ही रखेंगे। अच्छा, किसी नंबर के ऊपर अगर कोई पावर नहीं है तो उसके ऊपर 1 होती है पावर, ठीक है। और 3 क्योंकि 2 है तो 3 के ऊपर पावर हम 2 दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको पावर भी कहते हैं और इसको इंडेक्स भी कहते हैं। तो ये जो 2 है ना इसको इंडेक्स कहते हैं। और किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स को इंडेक्स नोटेशन में लिखना इसको कहते हैं। यानी किसी के ऊपर अगर इंडेक्स बनता है तो वो हम इंडेक्स लिखेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी बता रहा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन के क्योंकि दो मेथड्स हैं ना, एक तो ये है जो हमने ऊपर किया, और दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड ये है कि 18 को सर्कल में इस तरह बंद करके और जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है यानी 2, उससे हम इसको डिवाइड करेंगे और इस तरह लिखेंगे। सर्कल के अंदर 2 लिखेंगे, और अगर 18 को हम 2 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है? 9, यानी 9 टू ज़ा 18 होता है ना। तो आगे फिर हम क्योंकि 2 जो है वो एक प्राइम नंबर है जो कि किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे ऐसे करके, और जो डिविजिबल होगा नंबर उसको हम डिवाइड करेंगे। यानी 9 जो है वो क्योंकि 3 से डिविजिबल है तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, और एक और यहाँ पे हम 3 लिखेंगे क्योंकि 3 3 ज़ा 9 होता है। तो आगे अब क्योंकि ये मोर डिविजिबल नहीं हो सकता, 3 जो है वो भी खुद एक प्राइम नंबर है और ये 3 भी प्राइम नंबर है, तो जस्ट हम इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। जब प्राइम नंबर्स आ जाते हैं तो फिर वहाँ पे हम इसको छोड़ देते हैं, और ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है जिस तरह इसमें हमने किया था। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है 72। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के दो तरीके हैं। एक ये है, इस तरह से हम लिखेंगे 72 और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 1 इसको दे देंगे तो 12 बन जाएगा। 6 2 ज़ा 12, अगेन ये 2 से डिविजिबल है तो इसको हम 2 से ही करेंगे। 1 2 ज़ा 2, तो 3 माइनस 2 1 रहता है, वो हम अगले नंबर को दे देंगे, 16 बन जाएगा। 8 2 ज़ा 16, और फिर ये 18 जो है वो 2 से डिविजिबल है। 9 2 ज़ा 18, अब ये 9 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है तो नेक्स्ट प्राइम नंबर से इसको करेंगे, यानी कि 3 से। 3 3 ज़ा 9, और 3 जो है वो इटसेल्फ से ही डिविजिबल है क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। 1 3 ज़ा 3, इसका मतलब है 72 के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो ये हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। इंडेक्स नोटेशन में लिखने का तरीका यह है कि 2 कितने हैं? 2 2 हैं, तो 2 पावर 2 हो जाएगा, और इस तरह से 3 जो है वो 2 हमारे पास 3 है,
तो 2 की पावर 3 हो जाएगी, और 3 हमारे पास 2 है तो 3 की पावर 2 हो जाएगी। इसको बस इसी तरह रहने देना है, इसको कहते हैं इंडेक्स नोटेशन। इसी तरह से जो सेकंड मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने का, वो ये है 72 को इस तरह से सर्कल में रखेंगे और इसके फैक्टर्स निकालेंगे, यानी 72 डिविजिबल बाय 2 है या नहीं है, तो 2 से डिविजिबल है, जिस तरह हमने पीछे वाले मेथड में भी किया था। 72 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आता है 36, यानी 36 मल्टीप्लाइड बाय 2 72। और 2 क्योंकि प्राइम नंबर है तो इसको हम एज इट इज़ रखेंगे, और 36 की डिविजिबिलिटी देखेंगे। 36 अगेन 2 से डिविजिबल है, 1 2 ज़ा 2, और 1 अगले नंबर को दे देंगे यानी 16 हो जाएगा, तो 8 2 ज़ा 16। इसी तरह से फिर इस 2 को और नीचे ले आएंगे और इस 2 को भी और नीचे ले आएंगे, और 18 को हम फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 9 2 ज़ा 18। इस 2 को फिर नीचे ले आएंगे, इस 2 को भी फिर नीचे ले आएंगे, और इस 2 को भी फिर नीचे ले आएंगे, और 9 की डिविजिबिलिटी देखेंगे, 3 3 ज़ा 9। अब ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो इस तरह से हमारे पास 72 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन आई है वो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। और इसको इंडेक्स नोटेशन में हम लिखें तो 2 के ऊपर पावर 3 और 3 के ऊपर पावर 2। अगला जो पार्ट है पार्ट बी, उसमें जो नंबर है वो है 187। 187 की भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, दोनों मेथड से मैं आपको समझाऊंगा। 187 इसमें देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसका लास्ट डिजिट देखें वो 7 है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था। अगर लास्ट डिजिट जो है वो डिविजिबल बाय 2 नहीं है तो फिर वो पूरा नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 2 नहीं होगा, तो हम 2 से तो इसको नहीं कर सकते। नेक्स्ट नंबर प्राइम नंबर है 3, तो 3 से हम देखने के लिए हम क्या करते हैं, तीनों नंबर्स को ऐड कर देते हैं, यानी 1 + 8 9, 9 + 7 16, और 16 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये इसका मतलब है 187 3 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 होता है, और 5 के लिए लास्ट डिजिट को या तो 0 या फिर 5 होना चाहिए, जो कि दोनों नहीं है। इसका मतलब है ये नंबर 187 5 से भी डिविजिबल नहीं है। तो फिर उसके बाद 5 के बाद 7 आता है, तो 7 से करके देखेंगे हम। 187 डिवाइड बाई 7, 2 7 ज़ा 14, 4 बचते हैं, तो इसलिए हम 7 को नीचे ले आएंगे, और क्योंकि 7 7 ज़ा 49 हो जाता है, तो 6 7 ज़ा 47, 6 7 ज़ा 42, तो माइनस करेंगे तो 5 रिमाइंडर बचता है। इसका मतलब है कि ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है। 7 के बाद जो प्राइम नंबर है वो 11 है, तो 11 से ये डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 1 11 ज़ा 11 और 18 - 11, तो 7 बचते हैं, तो ये 77 हो जाएगा। 7 जो है वो अगले नंबर को दे देंगे, 77 हो जाएगा, तो 7 11 ज़ा 77, तो 7 11 से ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। और फिर देखेंगे 17 जो है वो 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं है, क्योंकि ये ख़ुद एक प्राइम नंबर है। तो 7, तो ये सिर्फ इटसेल्फ से डिविजिबल है, तो 117 ज़ा 17। इसका मतलब है कि हमारे पास 187 के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं 11 और 17। तो इसको इंडेक्स नोटेशन में हम मज़ीद नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें 11 भी और नहीं है और 17 भी और नहीं है, यानी इनकी पावर 1 1 है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। आइए इसको दूसरे मेथड से करके देखते हैं। तो 187 को हम, क्योंकि 187 जो है वो न 2 से, न 3 से, न 5 से, 7 से भी नहीं, और फिर 11 से जाके ये डिवाइड होता है, तो 11 मल्टीप्लाइड बाय 17 जो है वो 187 आता है। और इसको मज़ीद हम नहीं कर सकते, इसको यहीं पे छोड़ देंगे, क्योंकि 11 भी एक प्राइम नंबर है और 17 भी एक प्राइम नंबर है। तो इसके 187 के 11 मल्टीप्लाइड बाय 17, ये दूसरे मेथड से, यानी मेथड 2।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो 2 पार्ट्स हैं वो मैं मेथड 1 से करूँगा, क्योंकि मेथड 2 जो है वो मेथड 1 की तरह सिमिलर है और इजी टू अंडरस्टैंड है, तो इसलिए मैं मेथड 1 से ही दोनों को सॉल्व करूँगा। तो अगला जो नंबर है वो 336 है। आइए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं हम। तो देखिए 336 जो है वो 2 से डिविजिबल है। 1 2 ज़ा 2, तो 3 माइनस 2 1 बचा, वो अगले नंबर को दे देंगे तो 13 हो जाएगा। 6 2 ज़ा 12, 13 माइनस 12 1 बचा, वो अगले नंबर को दे देंगे 16 हो जाएगा। 8 2 ज़ा 16। अब 168 जो नंबर है वो भी 2 से डिविजिबल है। 8 2 ज़ा 16 और 4 2 ज़ा 8। फिर हम इसको जो है ना 2 से डिवाइड करेंगे। 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। अगेन ये 2 से डिविजिबल है। 2 2 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2। अब 21 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम इसको नेक्स्ट प्राइम नंबर से यानी 3 से डिवाइड करेंगे। 7 3 ज़ा 21। अब 7 जो है वो ख़ुद एक प्राइम नंबर है, तो ये इटसेल्फ से डिविजिबल है ओनली। तो 1 7 ज़ा 7। इसका मतलब है हमारे पास 36 के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 दफ़ा 2, 1 2 3 4, और मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। इसको हम प्राइम इंडेक्स में लिखेंगे तो 1 2 3 4, 2 की पावर या 2 की इंडेक्स जो है वो 4 आएगी, और 3 और 7 एक एक दफ़ा लिखेंगे हम। स्टूडेंट्स अगला जो नंबर है वो 630 है। तो आइए देखते हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। ये 2 से डिविजिबल है। 3 2 ज़ा 6, 1 2 ज़ा 2, 1 बचा, वो अगले नंबर को दे देंगे तो 5 2 ज़ा 10। अब 315 जो है वो, क्योंकि लास्ट में जो डिजिट है वो एक ऑड नंबर है, तो ये 2 डिविजिबल बाई 2 नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल है। 1 3 ज़ा 3, और क्योंकि 1 जो है वो लेस देन 3 है, तो हम यहाँ पे 0 दे देंगे। अक्सर बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं कि यहाँ पे 0 नहीं देते। अगर कोई नंबर लेस देन डिविडेंड हो तो उसके लिए हम यहाँ पे 0 दे देते हैं, और फिर अगले दोनों नंबर्स को साथ ही डिवाइड करते हैं, यानी 15 को हम साथ ही डिवाइड करेंगे तो 5 3 ज़ा 15। अब 105 जो है वो भी 3 से डिविजिबल है, तो हम 3 3 ज़ा 9, और 1 बचा, वो अगले नंबर को दे देंगे 15 हो जाएगा। 5 3 ज़ा 15। अब 35 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर को देखेंगे उससे डिविजिबल है यानी, तो 5 नेक्स्ट नंबर है, तो 5 से ये डिविजिबल है। 7 5 ज़ा 35। 7 जो है वो ख़ुद एक प्राइम नंबर है, तो 1 7 ज़ा 7। इसका मतलब है 630 के जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 आए हैं। इसको प्राइम इसको इंडेक्स नोटेशन में हम लिखेंगे। 2 एक दफ़ा है तो सिर्फ एक दफ़ा 2 लिखेंगे, और 3 2 दफ़ा है तो 3 के ऊपर इंडेक्स देंगे 2, और 5 और 7 भी एक एक दफ़ा है। उसके बाद एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसका पार्ट ए है √1764। तो स्टूडेंट्स इसमें भी पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, उसके बाद उसको अंडर रूट में रख के उसका रूट निकालेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 1764 की प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट जो है वो 4 है, और इसका जो कि 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब है कि ये 2 से डिविजिबल है। तो 8 2 ज़ा 16, फिर 8 2 ज़ा 16 और 2 2 ज़ा 4। अब ये नंबर भी 2 से डिविजिबल है। 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 1 2 ज़ा 2। अब 441, क्योंकि लास्ट डिजिट जो है वो ऑड नंबर है, तो इसका मतलब है ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसको हम 3 से करेंगे। 1 3 ज़ा 3, 1 बचा, नेक्स्ट नंबर को दे दिया। 4 3 ज़ा 12,
2 बचे अगले नंबर को दे दिए 7 3 ज़ा 21। अगेन ये 3 से डिविजिबल है तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। 4 3 ज़ा 12, 2 बचे अगले नंबर को दे दिए 27 हो गया। 9 3 ज़ा 27। अब ये 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है और 5 से भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 0 और 5 नहीं है। तो इसका मतलब है ये 7 से ट्राई करेंगे हम। 7 7 ज़ा 49 और 7 ख़ुद एक प्राइम नंबर है तो 1 7 ज़ा 7। इसका मतलब है हमारे पास 1764 के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो हम यहाँ पे अंडर रूट के अंदर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी रूट है तो इसके फैक्टर्स को भी हम रूट के अंदर रखेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज़ इक्वल टू, अब क्योंकि 2 जो है वो 2 है तो हम इसको 2 पावर या 2 इंडेक्स 2 लिख सकते हैं, और इसी तरह से 3 को भी 3 इंडेक्स 2 लिख सकते हैं, और 7 को भी हम 7 पावर 2 लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इसको आप यहाँ पे भी डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, यानी रूट जो है वो स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, या फिर इन सब को अलग अलग भी लिख सकते हो आप। अंडर रूट 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 3 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 अंडर रूट 7 पावर 2। तो रूट जो है वो स्क्वायर को कैंसिल कर देता है, 2 बाहर आ जाएगा, इसी तरह से 3 भी बाहर आ जाएगा और 7 भी बाहर आ जाएगा। 3 2 ज़ा 6 6 7 ज़ा 42। नेक्स्ट नंबर है 576। तो आइए इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। 576 हम लिखेंगे बॉक्स के अंदर और इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 6 जो है वो 2 से डिविजिबल है। 2 2 ज़ा 4, 1 अगले नंबर को दे देंगे। 8 2 ज़ा 16, फिर 1 अगले नंबर को दे देंगे, तो 8 2 ज़ा 16। अगेन ये 2 से डिवाइड हो रहा है। 1 2 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 7 2 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 1 अगले नंबर को दे देंगे। 6 2 ज़ा 12, 1 2 ज़ा 2, 1 इसको दे दिया तो ये 16 बन गया। 8 2 ज़ा 16। अब 9 2 ज़ा 18। अब ये 9 जो है वो 3 से ही डिवाइड हो रहा है, तो 3 3 ज़ा 9, 1 3 ज़ा 3। इसका मतलब है हमारे पास इसके जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं उनको हम अंडर रूट के अंदर रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 6 2 है। 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 और 3 हमारे पास 2 हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज़ इक्वल टू, इसको हम 2 की पावर के साथ लिखेंगे। 2 की पावर के साथ इसलिए क्योंकि ये रूट है, स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो 2 एक ये जोड़ी बनेगी 2 पावर 2, एक ये जोड़ी बनेगी और एक ये बनेगी। तो 2 पावर 2, 2 पावर 2 और 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 2। हमने इसको 2 की पावर के साथ इसलिए रखा है ताकि ये रूट के साथ कैंसिल हो जाए। तो मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ, ये इस सब स्क्वायर्स ख़त्म हो जाएंगे, रूट से बाहर निकल आएगा। एक 2, दूसरा और तीसरा, इनको सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। सी पार्ट का जो नंबर है 3375 है, तो इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। और ये बात नोट करें कि ये क्यूब रूट है। पिछले दोनों क्वेश्चंस में स्क्वायर रूट था और ये क्यूब रूट है, इसका मतलब है हमें 3 3 की जोड़ी बनानी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। 3375, देखें इसका लास्ट डिजिट जो है वो 5 है, यानी ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम डायरेक्ट 3 से डिवाइड करेंगे इसको। 1 3 ज़ा 3, 1 3 ज़ा 3, 2 3 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15। अगेन ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 3 ज़ा 9 और
2 बचे वो अगले नंबर को दे देंगे, 22 हो जाएगा। 7 3 ज़ा 21, 1 बचा अगले नंबर को दे देंगे, 5 3 ज़ा 15। अगेन ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 1 3 ज़ा 3, 2 3 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15। अब 125 जो है वो 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, और अगले नंबर से करेंगे यानी 5 से, तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है। 2 5 ज़ा 10, 2 अगले नंबर को दे देंगे, 25 हो जाएगा। 5 5 ज़ा 25, और फिर ये 5 से डिवाइड हो रहा है। 5 5 ज़ा 25, और 1 5 ज़ा 5। तो आइए इसके प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं हम अंडर रूट के अंदर। थ्री थ्री थ्री, 3 दफ़ा 3 है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3, 3 टाइम्स 5। अब यहाँ पे क्योंकि क्यूब रूट है तो हम 3 3 की एक साथ जोड़ी बनाएंगे, यानी 3 पावर 3 देंगे और 5 पावर 3, ताकि ये क्यूब रूट इस क्यूब के साथ कैंसिल हो जाए और हमारे पास 3 बाहर आ जाएगा और 5 बाहर आ जाएगा, यानी 5 3 ज़ा 15। स्टूडेंट्स पार्ट डी, इसमें जो नंबर दिया हुआ है 1728 है और इसका क्यूब रूट निकालना है। यानी हम इसकी पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे, 1728। अब क्योंकि 8 जो है वो डिविजिबल बाई 2 है तो हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 8 2 ज़ा 16, तो 1 अगले नंबर को दे देंगे। 6 2 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8। अगेन ये 2 से डिवाइड हो रहा है। 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अगेन ये 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 2 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2, 6 2 ज़ा 12, 1 2 ज़ा 2, और ये 1 जो है वो लेस देन 2 है तो यहाँ पे हम 0 दे देंगे। तो इन दोनों को एक साथ फिर डिवाइड करेंगे, यानी 16 को, तो 8 2 ज़ा 16। अब फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है। 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 1 अगले नंबर को दे देंगे। 7 2 ज़ा 14। अब 27 जो है 2 से डिवाइड नहीं हो सकता तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 9 3 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। आइए इसके प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2 और 3 टाइम्स 3। ये बात नोट करें कि ये क्यूब रूट है तो इसलिए हम 3 3 की जोड़ी बनाएंगे। एक 3 की जोड़ी ये 2 की, और एक 3 की जोड़ी ये 2 की, और एक 3 की ये 3 की जोड़ी। तो हम ये इस तरह लिखेंगे, क्यूब रूट 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 3। इस पावर को इंडेक्स भी कहते हैं। अब ये क्यूब रूट जो है वो क्यूब से कैंसिल हो जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा। इसी तरह से ये 2 भी बाहर आ जाएगा और 3 भी। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9801 इज़ 3 इंडेक्स 4 मल्टीप्लाइड बाय 11 इंडेक्स 2, फाइंड अंडर रूट 9801 विदाउट यूजिंग ए कैलकुलेटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिख दिया है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9801 इज़ इक्वल टू 3 इंडेक्स 4 मल्टीप्लाइड बाय 11 इंडेक्स 2। उसके बाद हमने इसका अंडर रूट निकालना है, यानी 9801 का। तो इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है, जो कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस में जिस तरह इस क्वेश्चन में हमने ये प्राइम फैक्टराइजेशन की थी, ये करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने प्राइम फैक्टराइजेशन दी हुई है इंडेक्स नोटेशन में। तो हम जस्ट इसको रूट के अंदर लिख देंगे, यानी 3 इंडेक्स 4 मल्टीप्लाइड बाई 11 इंडेक्स 2 इज़ इक्वल टू, अब क्योंकि ये स्क्वायर रूट है
स्क्वायर का मतलब है कि इसको हमने भी पावर 2 में कन्वर्ट करना है, यानी इंडेक्स को चेंज करना होगा। 3 इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि ये इंडेक्स 4 है, इसको हम 3 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 2 करके लिख सकते हैं। और 11 की पावर तो है ही 2, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने इसलिए किया है ताकि ये रूट के साथ कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा और ये भी 3 बाहर आ जाएगा और 11 भी बाहर आ जाएगा रूट से। तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 9 11 ज़ा 99। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 5 है। गिवन दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21,952 इज़ 2 इंडेक्स 6 मल्टीप्लाइड बाई 7 इंडेक्स 3, फाइंड क्यूब रूट ऑफ 21,952 विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर। तो स्टूडेंट्स, इसमें भी हम पहले गिवन लिख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या मिला हुआ है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21,952 इज़ इक्वल टू 2 इंडेक्स 6 मल्टीप्लाइड बाई 7 इंडेक्स 3, और हमने फाइंड करना है क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर, यानी 21,952। तो इसमें भी हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी नहीं है क्योंकि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन है। तो हम जस्ट इसको दोबारा लिख के इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यानी क्यूब रूट ऑफ 21,952 इज़ इक्वल टू अंडर क्यूब रूट, हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन को पुट करेंगे, यानी 2 इंडेक्स 6 मल्टीप्लाइड बाई 7 इंडेक्स 3। अब हमने क्या करना है कि इस इंडेक्स को चेंज करना है क्यूब में, क्योंकि हमने इसका क्यूब रूट निकालना है। 2 पावर 6 को हम 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 3 लिख सकते हैं, और 7 की पावर ऑलरेडी 3 है। तो ये क्यूब रूट इस क्यूब के साथ कैंसिल हो जाता है और 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 7 बाहर आ जाते हैं। 2 2 ज़ा 4, 7 4 ज़ा 28।